Hello everyone, this is Dr. Govind Rai Garg or Dr. Goga, and with me is our own Dr. Ashutosh Rana, sorry, Dr. Sparsh Gupta. So we are very happy to introduce you to Dr. Arish. He has just cleared FMG exam. Hello Arish, Hello, sir. congratulations first of all. Thank you so much. Thank you so much, sir. Arish, please introduce yourself to our viewers. Sir, I'm Arish Chaudhary. I graduated from Perm State Medical University, and this was my first attempt of FMG. That's great. And how much the score? Sir, 197. That's great, यार. In first attempt, 197 is too high a score. Thank क्या पढ़ा था? you so much, sir. No, sir, I was expecting this score. Like in the GTs, I was scoring around 200, so I was expecting this score. That's great यार. You look like शुभमन गिल. लग रहा है ना बिल्कुल. सर आज पूरे मूड में है मतलब। नहीं नहीं, एक्चुअली लग रहा है, बिल्कुल ही शुभमन गिल जैसा लग रहा है. तो स्कोर भी उसका वैसे ही है ना, हाँ इसने इसने भी उड़ा उड़ा के शॉट मारे हैं एग्जाम में। हाँ. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. तो Thank आरिफ you. थोड़ा अपने व्यूअर्स को थोड़ा सा गाइड करेंगे कि इतना, सबसे पहले तो इतना कॉन्फिडेंट कैसे होते हैं कि हाँ मैं 200 प्लस के आसपास ले आऊंगा स्कोर है. एंड सेकंड, व्हाट ऑल टू स्टडी. सर कॉन्फिडेंस ऐसे सर, क्योंकि सर मैंने पूरे 6 ईयर से सर मैंने पढ़ाई की है. तो सर जो मेरा फर्स्ट रिवीजन आप कह सकते हैं, जो फर्स्ट रिवीजन था वो मेरा, जब मैंने प्रिपरेशन फेज लाइक सेरिबेलम किया उसके पहले मेरा एक रिवीजन हो चुका था. तो सर जब मैंने सेरिबेलम ज्वाइन किया तो वो सर मेरे लिए इट वाज लाइक अ रिवीजन. तो सर मैं स्टार्टिंग ऑफ द प्रिपरेशन से ही काफी लाइक कॉन्फिडेंट था कि मैं 200 स्कोर कर सकता हूँ. और यही है सर कि मैंने 6 ईयर्स कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में स्पेंड किए हैं. तो इसलिए मैं एट द एंड ऑफ द डे जो प्रिपरेशन वाला फेज था उसमें काफी कॉन्फिडेंट था. दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट. मैं ना जी थोड़ा सा एफएमजी स्टूडेंट से कम सुनने को मिलता है. सीरियसली आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि स्टूडेंट्स ना मोस्टली 2-3 साल तो एडजस्ट होने में ही निकल जाते हैं, पता ही नहीं लगता. बाहर जाके ऑब्वियसली डिफरेंट कंट्री है, कोई आपके सर पे भी नहीं है, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट यूज टू, प्लस लैंग्वेज भी डिफरेंट हो जाती है कई बार. तो जी सर. इसलिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं एज कम्पेयर टू इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स. एफएमजीएस के लिए चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा हैं. एंड यू हैव कंटिन्यूड स्टडिंग फॉर 6 इयर्स, तो दैट्स अप्रिशिएबल. बहुत ज़्यादा क्लैपिंग फॉर यू. थैंक यू सो मच. बहुत बढ़िया. अच्छा, आपने सेरेबेलम में मिशन वाला प्रोग्राम अटेंड किया था? जी सर, मिशन वाला प्रोग्राम. यू रेगुलरली अटेंडेड द लेक्चर्स? रेगुलरली सर, विदाउट फेल, नॉट इवन सिंगल क्लास डे मिस्ड. तो क्लास में जब हम बीच बीच में स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते थे, जैसे मैं बीच में पूजा करवाता रहता हूँ, जी 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 जी. तो आप भी मजे लेते थे उसमें? बिल्कुल सर, ऑब्वियसली मैं तो आपकी आपके जोक्स के, स्पर्श सर के जोक्स के, सर स्पर्श के मोटिवेशन के पिछले कई सालों से मजे ले रहा हूँ. बहुत जी बढ़िया. जी जी. सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी सर कि शुभमन गिल सर ने इसमें पिंच हिटिंग नहीं करी है। बिकॉज देखो, मेरे को ऐसा लगता है कि एवरीबडी वुड बी हैप्पी टू क्लियर एन एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट एंड दैट टू विद अ वेरी गुड स्कोर। बट एज सर राइटली मेंशन दैट देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस दैट अ स्टूडेंट फेसेस व्हेन ही इज मूविंग आउट, है ना। तो उसमें क्या होता है कि वो थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और जी फिर सब्सिक्वेंटली क्या होता है कि जब वापस आते हैं या एग्जाम में कुछ, जब लास्ट 1 ईयर रह जाता है, दैट इज अ टाइम व्हेन दे बिकम मोर एक्टिव। और उस टाइम पे फिर सबको ये लगता है कि दे शुड कवर एज मच कोर्स एज पॉसिबल। बट आई थिंक अ वेरी गुड मैसेज दैट यू आर गिविंग टू परहैप्स टू ऑल द पीपल हु आर वाचिंग दिस वीडियो इज दैट द सूनर दैट दे स्टार्ट, है ना, वो देन द इजियर इट बिकम्स। यस सर, ऑब्वियसली. सर फर्स्ट थर्ड ईयर में होता क्या है कि जो सारे स्टूडेंट रहते हैं उन लोग जैसे, जैसे एफएमजी में एफएमजी जो होते हैं वो जैसे एडमिशन लेते हैं, वो पहले फर्स्ट या सेकेंड ईयर से ही ना रिजल्ट्स के लिए पढ़ना चालू कर देते हैं और फिर वो ओवरवेलमिंग हो जाता है. तो मैंने ये चीज एटलीस्ट ध्यान रखी है कि भैया एटलीस्ट मैं फर्स्ट सेकेंड ईयर में मैं रिजल्ट्स के लिए नहीं पढ़ रहा था. मैं बस ऐसा है फॉर फॉर द प्योर जॉय ऑफ मेडिसिन, कि मैं इस चीज को समझ सकूं और लाइक मुझे इस चीज में मजा है. तो मैंने फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर में, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने लाइक स्पेसिफिकली टू क्लियरिंग एन एग्जाम प्रिपरेशन की है, पर लाइक कि मैं इसको एंजॉय कर सकूं वैसा पढ़ा है.
Excellent यार, बहुत बढ़िया। जैसे मेरे को वो डायलॉग याद आया कि सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस तो अपने मिल जाएगी। हम्म। तो सर तुमने वही रूल फॉलो किया, दैट्स ग्रेट टू नो। मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा ये सब सुन के। मतलब पीजी में तो मैं बहुत सारे स्टूडेंट से सुनता हूँ कि हम थ्रू आउट एमबीबीएस 5 साल 6 साल पढ़ाई की है, तो कॉन्सेप्ट्स हमारे अच्छे हैं, बट एफएमजी में ये सुनने को बहुत कम मिलता है। एंड जी सर, रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और मुझे लगता है उसमें एक अच्छी लॉट। बात ये ना यार कि वन स्टूडेंट, इवन इफ वन स्टूडेंट इज गेटिंग अ वेरी गुड रिजल्ट फ्रॉम अ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी और अ कॉलेज, देन दैट इज गोइंग टू बी ऑलमोस्ट लाइक लाइटिंग अ कैंडल। आपके जितने जूनियर्स इस समय वीडियो देख रहे होंगे, आपके जो फर्स्ट ईयर से लेकर इनफैक्ट जो फाइनल ईयर तक के जितने लड़के होंगे या जितने स्टूडेंट्स होंगे, उन सबके लिए ना आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मोटिवेशन और पॉजिटिविटी बन जाते हो। वो दे लुक अप टू यू कि सर ये हमारा हमारा बंदा है, समझ रहे हो आप, हमारी यूनिवर्सिटी जिसको हम देखते थे कैंपस में, सो इट इज अवर पर्सन, है ना, हु हैज अचीव्ड दिस। तो अगर ये भैया कर सकते हैं, ये सीनियर कर सकता है, तो मैं भी कर सकता हूँ। आई थिंक थैंक यू सर। that self belief, being induced in a student or in a community is very very important. So just give a shout out to all the people from your university, and अगर आपको उनको बिल्कुल कंसाइज में एकदम गाइड करना हो कि भाई, क्योंकि बिकॉज यू आर फेमिलियर विद दैट एनवायरनमेंट, एक तो हो सकता है कि आप ओवरऑल होलिस्टिकली बता सको कि फॉर ऑल द पीपल प्रिपेयरिंग फॉर द एफएमजी एग्जाम, एक होता है स्पेसिफिकली अपनी यूनिवर्सिटी के लोगों को कि भाई दिस इज द थिंग्स दैट यू हैव टू डू एंड दीज आर द थिंग्स दैट यू आर सपोज टू अवॉइड, वो बता दो। Sir, first thing I would like to recommend that if there is any student who is watching from my university, I would like to recommend that there are no hacks. There are no hacks. Like as FMGs, we are always like trying to find some like short video, like some like rapid revision videos. Like I would suggest to them, like as the name suggests, revision videos are for revision. In your first revision, you should study thoroughly, and you should try to focus on concepts, and then at the time of revision you can use those revision videos. Sir, this is the big thing. And the second thing is, like obviously these things like consistency, perseverance, these things everybody knows. But as FMGs, because we have faced only failures in life, so we tend to underestimate ourselves. So I would like to say to all my juniors, like don't underestimate yourself. Whatever you will think in your mind, if you are thinking like I will score 200 or I will score 250, it will happen. And if you are thinking in your mind that you are going to fail, then you are going to fail. So I would recommend to them that don't underestimate yourselves. We are as good as anybody. And if you think you can score good, you will. You just have to think that. That's बहुत it, sir. एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया चीज़ बोली है यार। इसमें ऐड करना चाहूँगा कि मैं भी सब स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे कहते हैं कि वो तो इंडियन ग्रेजुएट है, उसको तो आता ही होगा। तो ऐसे कि उसको भी अपने आप भूल दिया जाएगा यार, पढ़ेगा तो ही तो आएगा उसको भी। तो अगर जी, तुम पढ़ोगे, तुम भी यू आर एज गुड एज एनीवन। तो नेवर एवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। एंड आई से कि डोंट कंपेयर, आपको कंपेयर क्यों करना है? सो यू आर गोइंग जी, डॉक्टर, आप एज अ डॉक्टर कॉन्फिडेंट रहो बस। वैसे भी अब तो हमें 17-18 साल हो गए सर, मतलब मेरे को तो लगता नहीं है कि बहुत डिफरेंस होता है। जो डिफरेंस मुझे पर्सनली लगता है ना, जिसके कारण जो एक परसेप्शन है, वो शायद इसलिए है कि इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ कैपेबिलिटी, पीपल आर नॉट पुटिंग दैट मच ऑफ एन एफर्ट, है ना। मतलब बड़ा तो हम सब बनना चाहते हैं, एस्पिरेशन सबकी, एम्बिशन सबका है। बट पॉइंट है कि आप जब अब आप बोलते हो कि मेंटली आप वो स्कोर अचीव कर सकते हो, ये तो पहली चीज है। बट आपको ये भी समझना है कि वो 200 का स्कोर या 250 का स्कोर जो आप माइंड में बना रहे हो, मेहनत भी तो उसी प्रोपोर्शन में करनी पड़ेगी। yes sir, obviously, सोचूंगा obviously. 250 का स्कोर और मेहनत करूंगा 100 के स्कोर के लिए, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। Yes sir, obviously. तो फिर वो प्रोपोर्शनेटली एफर्ट हैज टू गो इन, है ना, एंड व्हेन द एफर्ट विल गो इन, डेफिनेटली रिजल्ट्स विल कम आउट, एंड यू आर अ लाइव एग्जांपल ऑफ समथिंग, राइट। तो मतलब यू जस्ट हैव अ कन्वर्सेशन, सर को तो याद ही होगा, 7-8 साल पहले हम स्टूडेंट से बात करते थे, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में, डेलिबरेटली नाम नहीं लूंगा, वो बोलते थे सर हमारी यूनिवर्सिटी से फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो ही नहीं सकता होगा। मतलब पहली फोरगोन कंक्लूजन था। फिर उनकी यूनिवर्सिटी से कुछ लोगों ने सोचा कि नहीं यार करके देखते हैं, देन दे बिकेम द ट्रेंड सेटर्स, और फाइनली अब वो यूनिवर्सिटीज का ऐसा हाल है कि दे आर प्रोड्यूसिंग द बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स। सो इट इज ऑल अबाउट चेंज इन द माइंडसेट, हैविंग अ, यू नो, ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक, एंड वर्किंग टुवर्ड्स योर गोल।
सो दैट इज व्हाट इज गोइंग टू डू द ट्रांसफॉर्मेशन। तभी तो वो 2% 3% आता था रिजल्ट, पहले उससे इतना डबल डिजिट परसेंटेजेस, एंड अ लॉट ऑफ द पीपल आर नाउ क्रैकिंग द पीजीज। मैं तो बहुत सारे लोगों से इधर उधर वैसे भी ड्यूरिंग ट्रैवल्स एंड अदरवाइज मिलता रहता हूँ, तो इट इज सो हैप्पी टू नो दैट a lot of people are in fact now pursuing super speciality. So all that is possible because of the individual effort and because of the mindset of a person, right? So मतलब ये तो सोचना ही नहीं है यार कि हम किसी से इंफीरियर है, मतलब ये सोचना है कि हाउ डू वी प्रूव आवर मेटल। एक एग्जाम था पुराना, नीट का एग्जाम था, उसमें हमारे नंबर मान लीजिए नहीं आए। अब ये थोड़ी जरूरी है कि हर सब्सिक्वेंट एग्जाम में भी हमारे नंबर कम आएंगे। वो तो यस एक सर। गाड़ी है ना, वो तो आपको ही ब्रेक करना है। यस सर। तो सो ट्रेमेंडस ट्रेमेंडस थिंग्स टू लर्न फ्रॉम यू आर एक्सेलेंट। व्हिच प्लेस आर थैंक यू यू हरीश, बाय द वे? सर। आई एम फ्रॉम भिलाई, छत्तीसगढ़। ओके। अच्छा हरीश, थोड़ी सी चेंज करते हैं इंटरव्यू की डायरेक्शन। अच्छा ये बताइए कि सेरेबेलम में आपको कौन कौन से फैकल्टी अच्छे लगते हैं, कौन से ज़्यादा अच्छे लगते हैं? अच्छे तो सारे लगते हैं, ठीक है, और क्यों? सर ऑब्वियसली मैं सर स्पर्श सर की, और आप सर आपकी, और सर विवेक जैन सर की। आप लोग तो वेटरन्स हैं, आप लोग तो प्योर गोल्ड हैं, ये तो सबको पता है। गोल्ड तो ठीक है, पर बेटर नहीं है अभी हम। मेरी अभी एज शायद तेरे से एक अभी दो साल छोटी होगी। सही बात है। अभी अभी तीन जवान लोग बैठे हैं जिसमें एक सीनियर बात कर रहा है और दो जूनियर सुन रहे हैं। सर पर मैं एक सर का नाम लूंगा, सर अमृत सर, सर्जरी। क्योंकि ऐसे बहुत कम टीचर्स हैं सर, कि आपको पीजी के लिए सर प्रिपरेशन तो बहुत सारे टीचर्स आपको करवा देंगे, पर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप करवाना ये एक बहुत डिफिकल्ट काम है। तो सर अमृत सर की क्लासेस लाइक इट वाज अ ब्रीज, लाइक 6 घंटे कब बीत जाते थे पता ही नहीं चलता था। और सर उन्होंने सर्जरी में एक ऑब्वियसली एग्जाम की प्रिपरेशन तो करवाई है, पर उसके साथ साथ सर्जरी में इंटरेस्ट डेवलप करवाया है। तो सर सर्जरी सर बहुत मुझे सर पसंद आया। ऑब्वियसली सर दिलीप सर भी बहुत अच्छे हैं, दिलीप सर अच्छे हैं। और सर्जरी सर आपको, स्पर्श सर को, विवेक जैन सर को तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। इट्स वेरी, मतलब एक्सलेंट टू नो कि मैंने ना कल से तकरीबन 10-12 इंटरव्यू लिए हैं मैंने। ज़्यादातर स्टूडेंट्स डॉक्टर अमृत को अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो इनफैक्ट पीजीज में भी जब हम ले रहे थे तो बहुत सारे स्टूडेंट, तो अमृत सर इज मतलब राइजिंग स्टार। हम्म। तो ही इज एक्सीलेंट। मतलब बहुत उनकी, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट ना बहुत अच्छा बोलते हैं। आई हैव लिसन टू हिज वीडियोस। तो ऑब्वियसली पढ़ाते तो बहुत अच्छा है ही। तो द स्टूडेंट्स आर आल्सो अप्रिशिएटिंग, दैट्स वेरी गुड टू नो। हाँ मतलब हमें तो पता ही था, मतलब हाँ वो सब हमें। अपने ना अपने नेम को बिल्कुल प्रूव कर रहे हैं, ही इज एक्चुअली ट्रूली अपने। तो हमें तो काफी आइडिया था और काफी उम्मीदें थी, बट द गुड पॉइंट नाउ वी आर हैप्पी टू नो दैट इज कि ही इज गेटिंग मोर पॉपुलर अमंग स्टूडेंट्स। यूसी इज वेरी अनकन्वेंशनल गाय, ही इज वेरी सॉफ्ट स्पोकन, ही इज वेरी यस। पॉलिश, है ना? सर्जन थोड़े से ना रूथलेस टाइप के होते हैं एंड इंटिमिडेटिंग टाइप पर्सनालिटी। जी जी। One guy who's very gently going to insert surgery within you, एंड तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब तुम्हारा मन कर रहा है कि अच्छा, फिर तुम सोच रहे हो कि अच्छा प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा में ऐसा क्या होता है, फिर एक्सप्लेन यू अच्छा वो टॉर्चोसिटी ऑफ ग्लैंड्स थी, फिर ऐसा था, फिर वैसा था। यू ऑलमोस्ट फील एज इफ यू आर असिस्टिंग हिम इन द ओटी एट यस। टाइम्स। मुझे तो उनसे इंटरेक्ट करके ऐसा लगा, बट एक्सीलेंट एक्सीलेंट, एंड आई डेफिनेटली वी शैल कन्वे द सेम टू हिम। आई थिंक टीचर के लिए इससे बड़े और कोई रिवॉर्ड नहीं होता कि वो जो एफर्ट कर रहा है ना फॉर हेल्पिंग अ टॉपिक टू बी मेड इजी, और वो स्टूडेंट्स तक वो चीज कनेक्ट डेवलप हो जाए। आई थिंक दैट इज समथिंग विच इज प्राइसलेस। तो बहुत सर बढ़िया। अच्छा, अब आगे का इंटर्नशिप कब कंप्लीट हो रही है तुम्हारी? सर इंटर्नशिप का, सर मैंने अभी एक्चुअली पता नहीं लगाया है कि लाइक कहाँ पर मैं कर सकता हूँ और लाइक क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो वो सर मुझे पता करना पड़ेगा, पर लाइक 1 साल तो उसमें लग ही जाएगा, लाइक अगले महीने, अगले साल के फेब, मे बी फेब या मार्च तक। चलिए, कोई लास्ट वर्ड्स स्टूडेंट्स के लिए? सर स्टूडेंट्स के लिए सर, सर आई वुड से दैट if I have to sum it up in one word about like medical preparation, it is consistency. Not hard work, obviously, I have to do. But if you are consistent, if you are studying, like if you are getting up every day, if you are like performing the same things for like 1 year, 6 months to 1 year, you will clear this exam. Consistency is the key. थैंक यू वेरी मच। और हमारे लिए कुछ लास्ट वर्ड्स? सर आप लोगों से बात करके ये जो टाइम है, मैं इसको बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहा था कि आप लोग मेरे सामने बैठे होंगे
और मैं आप लोगों को इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो ये मेरे लिए शायद एक ड्रीम कम ट्रू है, और ये मेरी एक लाइफ मेमोरी है। रियली, थैंक यू सो मच। वी आर सो प्राउड ऑफ यू। थैंक मैं यू सो मैनिफेस्ट कर रहा हूँ कि हम पार्टी भी कर रहे हैं। मच। नहीं, बट सीरियसली यार, मैं एज आई ऑलवेज से, यू नो, it is not about the victory, or it is not about an achievement of a student. The way I look at it is an achievement of a family. तो मुझे तो मतलब अब whenever I listen to any kind of a story of an effort by any student, आप FMG एग्जाम की बात करो, आप पीजी एग्जाम करोगे, कल को MCH भी करोगे, it is I can actually go back in time zone and actually visualize ki what happened with me during my PMT exam, my PG entrance exam, है ना? So a lot of good fond memories suddenly re-emerge. So I always say that to almost every student of mine who is successful, that please do share this priceless moment with your family. Convey our deepest regards to your parents. They have done a lot of effort for you, a lot which you are already aware of, a lot which you are not aware of, right? So this is an ideal time. I mean, this is one of the best moments. This is the best thing that you can give back to them, right? So do celebrate this good time with them, and may you get more power and blessings so थैंक that यू सो you are मच। going to achieve more milestones. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। Harish, and from my side as well as whole of the Cerebellum team, थैंक तुम्हारे लिए तो congratulations, और तुम्हारे पेरेंट्स के लिए 10 गुना ज्यादा congratulations। तो थैंक यू सो मच सर। सर जल्दी मिलते हैं पार्टी के साथ। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, मिलते हैं जल्दी। ठीक है हरीश, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, बाय thank you so much, बाय। Ari. Thank you. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। Best wishes. God bless you. थैंक यू।